डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.11 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया था। वो फार्मूले बताए गए थे, फार्मूले का डेरिवेशन बताया गया था, उसका प्रूफ बताया गया था। आज हम उन्हीं फार्मूलों पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है वो इंस्ट्रक्शन है, कह रहे हैं निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए प्रश्न नंबर 1 से 19 तक के में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको जो इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल के परगुणों का प्रयोग करते हुए। तो पिछले लेक्चर में यानी इसके पहले जो क्लास ली गई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कुल 7 परगुण है डेफिनेट इंटीग्रल के। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। उनमें से किसी न किसी का प्रयोग करके ही इन प्रश्नों का हल करना है। तो साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इन सवालों को हल करना है। अगर ये ना दिया होता इंस्ट्रक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, अगर इस इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करें हम, या इंस्ट्रक्शन ना दिया हुआ होता, अगर कहा जाता कि इसका आप मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप ज्ञात करते? क्या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला आपको याद है? नहीं याद है। तो नहीं याद है तो आप क्या करते, इसको cos 2x से इस फार्मूले को आप तोड़ देते, ताकि ऐसा फार्मूला बन जाता जिससे कि इंटीग्रल का कोई ना कोई फार्मूला लग जाए। अगर ये इंस्ट्रक्शन ना दिया होता तो यही क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया हुआ हो तो इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका तो जो आप पहले से जानते हो, और दूसरा तरीका जो एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं बिना निश्चित समाकलन के गुणधर्म का प्रयोग किए हुए ही पुराने मेथड से आपको इसको पहले लगाता हूं। देखिए, इसको पहले आई मान लेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इसको हम तोड़ सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपान cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा। ये हो गया dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 हो जाएगा 1 dx 1 प्लस cos 2x हो गया रिस्पेक्ट टू x। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा x एंड प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा 1/2 sin 2x। लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 की। अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट x किया π/2 प्लस 1/2 sin 2 इंटू π/2, फिर माइनस लिखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, फिर अब 0 रखेंगे x यहाँ पर 0 प्लस 1/2 sin 2 इंटू 0 बंद कर। दिस इज इक्वल टू 1/2 π/2 प्लस 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल, तो आ गया हाफ साइन
पाई एंड माइनस निशान ब्रैकेट में 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई बाई 2 और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है तो 0 हो गया। तो पाई बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। ये हमारा दिए हुए क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। क्लियर। ये तरीका तब का है जब हम निश्चित समाकलन के गुणधर्म का प्रयोग हम नहीं किए हैं। अब देखिए, अब हम निश्चित समाकल के गुणधर्म का प्रयोग करके लगाने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है कि हमको जो डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसलिए यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तब हमारा ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इस तरह से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। मगर अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप चाहे जैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लगाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आई इक्वल टू दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। 7 प्रॉपर्टी हमने बताया है। 7 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये है 0 टू पाई बाई 2 0 टू a 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ए प्रॉपर्टी, चूँकि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसलिए आई इक्वल टू, अब इसमें लगा दे रहा प्रॉपर्टी। a की जगह क्या है, पाई बाई 2 है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स के हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos 90, cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ माइनस एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया dx। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया साइन एक्स होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा और दाहिना पक्ष दाएं में जुड़ेगा। तो आई इधर है तो हो जाएगा आई प्लस आई, इधर है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर है साइन 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के। लोअर लिमिट टू यहाँ जो है लिमिट्स जो इधर हैं वही इधर हैं, तो हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स के, तो हो गया एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 के। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर i इक्वल टू आ गया पाई बाई 4, हमारा ये आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ भी पाई बाई 4 आया था, यहाँ भी पाई बाई 4 आता है।
तो अगर ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, दोनों सही है। लेकिन यहाँ एक्सरसाइज 7.11 के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें साफ साफ दिया गया है कि प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए ही सवाल का डेफिनेट इंटीग्रल ज्ञात करना है, इसलिए हम इसी मेथड से लगाएंगे, इस मेथड से नहीं लगाएंगे। क्लियर? आप दोनों जाने रहिए। एग्जाम में अगर आ जाता है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, मगर इंस्ट्रक्शन अगर दिया हुआ है तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये लगाएंगे। क्लियर? अब आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहिए 0 to π/2, 2 में 0 to π/2, 3 में 0 to π/2, चौथे में भी 0 to, यानी चारों क्वेश्चन सिर्फ इसी मेथड से लगेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इंटीग्रल 0 to π/2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कास एक्स और आगे हो गया डी एक्स के। इंटीग्रल 0 to a, यही फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को आप अक्सर देखिए चारों क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होगी और एक्सरसाइज में भी अक्सर इसी को यूज होता है, इसलिए इसको आप ज़ुबानी याद कर लीजिए। याद तो सब करना है मगर जिसका ज़्यादा यूज हो उसको खास तौर से आपको याद रखना है। तो इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। 0 to a दिया हुआ है, पहले तो इसको आई मान लेंगे, इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कास एक्स और हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अभी हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 की। अब प्रॉपर्टी लगा देंगे, लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन 0 to π/2 एफ एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसलिए आई इक्वल टू, अब इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी से, या आई इक्वल टू लिख करके आगे चाहे इसको लिख दीजिए प्रॉपर्टी को तब भी सही है, या ऐसे लिख दीजिए। तो 0 to π/2 साइन एक्स, यहाँ पर एफ एक्स है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, वेरिएबल एक्स है तो अपर लिमिट में से वेरिएबल घटाया जा रहा है ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है? साइन एक्स है, अपर लिमिट क्या है? π/2 है, तो एक्स में से π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स टोटल अपॉन, ऐसे सब में लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स है तो कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स के, और यहाँ हो गया डी एक्स के। जहाँ जहाँ एक्स है सब में a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स टोटल अपॉन, ये भी साइन है तो कॉस एक्स हो जाएगा एंड प्लस कॉस 90 साइन हो जाएगा, ये हो गया एंड डी एक्स हो गया इक्वेशन नंबर 2 की।
अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दाहिना पक्ष दाहिने में जुड़ेगा। आई प्लस आई इजिकल टू 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स एंड प्लस दूसरे का दाहिना पक्ष क्या है 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख रहे हो जो लिमिट यहाँ है वही लिमिट यहाँ भी है, तो क्या करेंगे हम दोनों को एक साथ कर देंगे, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ब्रैकेट में आ जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स एंड आगे लग जाएगा डी एक्स के। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे। देखो हर जो यहाँ है वही हर यहाँ है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू, तो देखो क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो जाएगा ऊपर रूट साइन एक्स एंड प्लस रूट कॉस एक्स और नीचे लघुत्तम क्या आ गया रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स और आगे हो गया डी एक्स। आप देखो जो ऊपर है वही नीचे भी है, कट जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 डी एक्स हो गया। 2i इक्वल टू 0 to π/t डी एक्स की वैल्यू क्या होगी x होगी और फ्राम 0 to π/2। अब लिमिट लगा देंगे तो 2i इक्वल टू पहले π/2 हो जाएगा फिर -0 2i इक्वल टू π/2 देयरफॉर i इक्वल टू π/4। यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो गई, निश्चित समाकल का मान हो गया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, चारों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 0 to π/2 sin to the power 3/2x sin to the power 3/2x upon sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x dx। ठीक है, इसको आई मान लेंगे 0 to π/2 sin to the power 3/2x अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x आगे हो गया dx। हो गया इक्वेशन नंबर 1 के। ठीक है,
अब प्रॉपर्टी हम लगाएंगे 0 to a वाली, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। देयरफॉर I is equal to 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स के पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और टू दी पावर 3/2 अपान साइन टू दी पावर 3/2 एक्स के ऊपर पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस कास पर 3/2 एक्स के ऊपर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। आगे हो गया डी एक्स। आगे रीज़न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। क्या है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, ए माइनस एक्स। वेरिएबल इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, तो पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। क्लियर, हर जगह हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अब आप कहोगे कि अब यहाँ देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो आप जानते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो ऐसे ही साइन टू दी पावर 3/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस भी यही होगा। कैसे, दिस इज इक्वल टू साइन टू दी पावर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको लिख देंगे ऐसे 3/2 ऐसे। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स हो गया और इसके ऊपर 3/2 की पावर है, दिस इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर 3/2 एक्स। ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम इसको बगैर इतना सब कैलकुलेशन किए हुए। बस आपको तो बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन क्यूब हो चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे साइन पर कोई भी डिग्री हो कोई भी पावर हो, आप यही फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया, कास एक्स, तो कास टू दी पावर 3/2 एक्स टोटल अपान ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा कास टू दी पावर 3/2 एक्स एंड प्लस कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन टू दी पावर 3/2 एक्स। आगे हो गया डी एक्स, हो गया इक्वेशन नंबर 1 की। अब एक और दो को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष बाएं में जुड़ेगा यानी आई प्लस आई इक्वल टू दाहिना पक्ष दाहिने में जुड़ेगा 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 3/2 एक्स अपान साइन टू दी पावर 3/2 एक्स प्लस कास टू दी पावर 3/2 एक्स हो गया डी एक्स एंड प्लस दूसरे वाला का दाहिना क्या है 0 to पाई बाई 2 कास टू दी पावर 3/2 एक्स टोटल अपान कास टू दी पावर 3/2 एक्स एंड प्लस साइन टू दी पावर 3/2 एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ पर लिमिट्स जो हैं सेम है, जो यहाँ की लिमिट है वही यहाँ पर लिमिट है। तो क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रेंट को एक साथ कर लेंगे हम। दिस इज इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 3/2 एक्स अपान साइन टू दी पावर 3/2 एक्स प्लस कास टू दी पावर 3/2 एक्स एंड प्लस कास टू दी पावर 3/2 एक्स टोटल अपान कास टू दी पावर 3/2 एक्स प्लस साइन टू दी पावर 3/2 एक्स और आगे हो गया डी एक्स के।
अब देख रहे हो दोनों, ये इस भिन्न का इस भिन्न का हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो यही बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2, तो ऊपर हो जाएगा sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x टोटल अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x, और आगे बन गया dx, ये वाला कट जाएगा पूरा ब्रैकेट। तो आया क्या, आया हमारा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx आया। इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू x होती है, लिमिट लगा देंगे बड़े ब्रैकेट के बाहर ऐसे, दिस इज इक्वल टू एक बार π/2 रखेंगे, फिर -0 रखेंगे, इज इक्वल टू π/2, तो 2i इक्वल टू π/2, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2/2 यानी π/4 के। ये हमारा दिए हुए क्वेश्चन का एक डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू हो गई बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 0 to π/2 cos to the power 5x अपॉन sin to the power 5x एंड प्लस cos to the power 5x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको i मान लेंगे, टोटल अपॉन sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x dx, आई मान लिया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये भी 0 to π/2 यानी इसी फार्मूले के रूप में यही प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। देयरफॉर i इक्वल टू 0 to π/2 और cos x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है और अपर लिमिट π/2 है, तो प्रॉपर्टी यही हमारी लग जाएगी 0 to a f(x) dx 0 to a f ऑफ a माइनस यानी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो अपर लिमिट π/2 है, वेरिएबल x है, तो π/2 माइनस x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x हो जाएगा, तो हो जाएगा cos to the power 5 π/2 माइनस x, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा sin to the power 5 π/2 माइनस x एंड प्लस cos to the power 5 π/2 minus x dx. This is equal to 0 to π/2 cos 90 minus theta is equal to sin theta, तो sin to the power 5x upon cos to the power 5x प्लस cos 90 minus theta is equal to sin हो जाएगा sin to the power 5x और हो गया dx, हो गया इक्वेशन नंबर 2 के। एक दो को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2, ये वाला लिख लेंगे cos to the power 5x अपॉन sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x dx एंड प्लस ये लिखेंगे 0 to π/2 sin to the power 5x टोटल अपॉन
cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x dx के। लिमिट, हमारी लिमिट क्या है, सेम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो यहाँ वो यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 0 to π/2 यहाँ हो जाएगा cos टू द पावर 5x अपान sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x टोटल अपान cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x एंड विद रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हो हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 तो हो गया sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x टोटल अपान sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x आगे बन गया dx। ये पूरा बराबर है अंश तो कट गया। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। दिस इज इक्वल टू x अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू अब 2y इक्वल टू हो गया, 2y इक्वल टू हो गया। अब अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा π/2 माइनस 0 π/2 माइनस 0 के, तो 2y इक्वल टू π/2 देयरफॉर i इक्वल टू π/4। इस तरह से निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का जो है इंटीग्रल ज्ञात कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रल ज्ञात कर लिया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूछा जाता है, हर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर?